दोस्तों, आज के मैथ के कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस भाज्य और अभाज्य के चैप्टर को लेके आए हैं और ये भाज्य और अभाज्य का चैप्टर ये आज गणित के विषय में ये भाज्य और अभाज्य का ये अंतिम चैप्टर होगा। इस भाज्य और अभाज्य के चैप्टर में हम कुछ प्रश्नों को लाए हैं और उनकी व्याख्या हम ठीक उसी तरह करेंगे जिस तरह से आपके दिमागों में समस्या पैदा लेती रहती है। हम हर समस्या का उल्लेख करते हुए इन प्रश्नों को आज सोल्व करेंगे। तो आशा करते हैं कि आज इस भाज्य और अभाज्य के चैप्टर को समझने की आप पूर्णतया कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है आज के चैप्टर में कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या में हमने बताया है कि किसी अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं, एक और वह स्वयं। तो कितने गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या के? दो। क्लियर है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य नहीं है इसका मतलब भाज्य है। तो देखें कि भाग किस में लगता है। 19 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 23 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 29 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। और 33 में तो 11 से भाग लगता है या 3 से भी भाग लगता है। मतलब 33 क्या है? अभाज्य नहीं, ये भाज्य संख्या है। तो यही हमारा आंसर होगा कि ये 33 अभाज्य नहीं। अगर हम तीसरे प्रश्न की ओर तक चले तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अब अभाज्य पूछा है तो ध्यान क्या रखना है कि उसमें भाग नहीं लगेगा। देखिए 27 में 3 से भाग लगता है, 9 से भाग लगता है। 57 में 19 या 57 19 से भाग लगता है, 3 से भाग लगता है। 77 में 11 7 77 11 से भाग लगता है, 7 से भाग लगता है। लेकिन 97 में भाग नहीं लगता है क्योंकि 90 से 100 के बीच एक ही अभाज्य संख्या है, वो कितना है? 97 है। तो याद रखेंगे यही 97 हमारा अभाज्य संख्या है। आंसर हो गया। अगला प्रश्न नंबर 4 है जिसमें प्रथम दो अभाज्य संख्या का योग पूछा गया है। प्रथम दो अभाज्य संख्या क्या होता है? प्रथम दो अभाज्य संख्या है, एक 2 और दूसरा 3। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। तो प्रथम दो अभाज्य संख्या का योग कितना है? 5। दोस्तों, अभाज्य संख्या के बारे में हम विस्तृत चर्चा पिछले वीडियो में किए हैं। आप वहां से पहले देख लेंगे, फिर इस चैप्टर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी। अगर 1 और 10 के बीच के और बात करें तो 1 तो न भाज्य है न अभाज्य है। हम 2 के बारे में बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3 2 के बाद की अभाज्य संख्या है। इसके बाद 5 तो भाज्य संख्या है और 5 तो भाज्य संख्या है, 5 तो अभाज्य संख्या है। 5 तो अभाज्य संख्या है और 7 1 और 10 के बीच 7 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। अर्थात 1 और 10 के बीच कितने अभाज्य संख्या है? 4 अभाज्य संख्या है। इसको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बताया था पिछले वीडियो में कि 44 22 32 23 21। इस ट्रिक को याद रखेंगे तो पता चलेगा कि 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्या है, 1 से 20 के बीच 8 अभाज्य संख्या। इस तरह से आप अभाज्य संख्याओं की संख्या 1 से 100 के बीच ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या फिर भाग नहीं लगना चाहिए। तो 81 में तो 9 से भाग लगता है, 83 में भाग नहीं लगता है। तो यही हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। 83 में भाग नहीं लगता है तो यही है अभाज्य संख्या। और हमको भाग लगता है कि नहीं लगता है इसके लिए विभाज्य के नियम पर ध्यान देना चाहिए। 7वां प्रश्न है 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 7 तक की संख्याओं में जब हम चले तो 2 है, 3 है और 5 है। 1 से 7 में कितनी अभाज्य संख्या है? तक की संख्याओं में तो 7 भी तो होगा। तो 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होगी? तो 4 अभाज्य संख्याएं होगी, 3 नहीं होगा। कितनी होगी? 4। 1 से 7 मतलब 7 भी लेना है, 7 के बीच नहीं कहा है, तक की संख्या। तो 4 अभाज्य संख्या होगा। 100 से 110 के बीच अगर हम चलेंगे तो कितनी अभाज्य संख्या मिलेंगे? 1 101 मिल जाएंगे, 1 103 मिल जाएंगे, 1 105 मिल जाएंगे। लेकिन 1575 से इसमें तो लगता है नहीं, 5 से तो ऐसे ही लग जाता है, 5 नहीं मिलेंगे। 101 103
107 और 109, अर्थात ये 4 अभाज्य संख्या मिलेंगे, 101, 103, 107 और 109। और हमारा अंतिम प्रश्न है कि 11 से 20 तक कितनी रूट संख्या है। रूट संख्या वही रूठ गया है, अभी मानने वाला नहीं है ना। रूठ गया है, मानने वाला नहीं है ना। तो 11 से 20 तक है ना, मतलब 11 से 20। तो यहाँ ट्रिक क्या कहता है, 11 से 20 मतलब 10 से 20 के बीच 4 अभाज्य संख्या है। तो यही हमारा आज का ये भाज्य और अभाज्य से जुड़ा प्रश्न था। हम आशा करते हैं कि आज के वीडियो को आप अच्छी तरह समझने की कोशिश किए हैं, और वीडियो अगर समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा तो हम फिर से नई वीडियो बनाकर आपके समक्ष रखेंगे और आप सीखते रहेंगे। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो पर बने रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।